हम आप पहुंचे हैं पन्ना टाइगर रिजर्व। शायद आप ये जिप्सी देख रहे होंगे। इसी जिप्सी के ज़रिए आज हम इन जंगलों में जाएंगे और ढूंढेंगे कि क्या हमें पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर्स मिलते हैं या नहीं। एक समय था 2005 के आसपास जब पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की संख्या शून्य हो गई थी। यहाँ पर टाइगर्स खत्म हो गए थे। लेकिन उसके बाद बांधवगढ़, कान्हा, कई जगहों से यहाँ पर टाइगर्स को लाया गया और अब यहाँ पर कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ 80 से भी ज़्यादा टाइगर्स आ चुके हैं, यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। उन्हीं टाइगर्स की खोज में आज हम जा रहे हैं और नेचर के साथ साथ टाइगर्स की खोज पर अब हम निकलने वाले हैं और अंदर देखेंगे कि टाइगर्स क्या कुछ करते हैं। सुबह का वक्त है और फिलहाल हम पन्ना टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं, जो कि बुंदेलखंड की धरती पर सबसे बड़ा रिजर्व है, पन्ना नेशनल पार्क। और यहाँ की खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाते चलती हूँ। कई वर्ग क्षेत्र में ये जगह फैली हुई है और कहा जाता है कि यहाँ पर टाइगर्स को खुला छोड़ा हुआ है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ के टाइगर्स के गले में कोई कॉलर आईडी नहीं है और टाइगर्स यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। टाइगर्स के वीडियोस हम अक्सर देखते हैं और उनके बच्चे हैं जो टाइगर के कब्स जिनको कहा जाता है, वो भी इस जंगल में खुले घूम रहे होते हैं। कईयों सैलानी यहाँ पर आते हैं, चाहे फॉरेनर टूरिस्ट की बात करें, पूरे देश भर से बात करें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ज़मीन है वो हम एक तरीके से कह सकते हैं काफ़ी जंगल वाला ये पूरा इलाका है और अलग अलग रास्ते बने हुए हैं यहाँ पर आने के लिए। ख़ास तौर से जो टाइगर सफारी होती है वो अक्सर ठंड में ही की जाती है, गर्मी में टाइगर सफारी को बंद कर दिया जाता है अक्सर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो है हम कह सकते हैं कि बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हरियाली यहाँ पर बहुत है और बुंदेलखंड में ये सबसे बड़ा रिजर्व माना जाता है, क्योंकि ये पन्ना टाइगर रिजर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में माना जाता है। और टाइगर स्टेट के रूप में माने जाने के बाद यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व जैसे जो रिजर्व है वहाँ पर टाइगर्स का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के दर्जे में और ऊपर लाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं ये बताते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश भी बेहद खूबसूरत है। और अगर आपको टूरिज़्म में कुछ इंटरेस्ट है या फिर घूमने फिरने में कोई भी इंटरेस्ट है तो आप मध्य प्रदेश की पन्ना टाइगर रिजर्व में भी आ सकते हैं। और शायद जिस तरह से यहाँ पर मेंटेनेंस भी किया जाता है, जानवरों को, टाइगर्स को, अन्य पशु पक्षियों को यहाँ पर खुला पूरी तरीके से छोड़ा गया है, वो बताता है कि यहाँ पर उनको एक नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए पूरा इलाका दिया जा रहा है। जंगल के अपने नियम होते हैं, अपने साइन लैंग्वेजेस होते हैं और शायद साइन लैंग्वेजेस को बेहतर तरीके से जो गार्ड होते हैं, जो सफारी में हमारे साथ मौजूद रहते हैं, वो बताते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर पन्ना टाइगर रिज़र्व के बीच में रुक के एक जगह वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें पशु पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं। कहा जाता है जब टाइगर का मूवमेंट होता है तो सांबर, चीतल, जो अन्य पशु जानवर अंदर रहते हैं, वो जो है वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और ये कॉल बेहतर तरीके से जो हमारे सफारी गार्ड हैं वो समझते हैं। आपसे सर मैं बस जानना चाहूँगी एक छोटी सी चीज़,
कॉल कैसे समझ में आता है? क्योंकि मैं देख रही हूँ थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं और एक और अभी आवाज़ आई थी तो आपने बोला कि कॉल आ गया, कॉल आ गया। ये क्या चीज़ जैसे होती है? टाइगर, लेपर्ड जैसे मूवमेंट करता है, हुँ, तो दूसरे जानवर हैं, चीतल है, सांभर है, ये डर के मारे उसको देख के चिल्लाने लगते हैं। हुँ, जो चिल्लाने लगते हैं तो उसको हम लोग अलार्म कॉल बोलते हैं। हुँ, तो जैसे अभी आ रहा था, चीतल का कॉल आ रहा था, तो जो टाइगर ने उसने देखा होगा या उसकी स्मेल आई होगी, उससे भी स्मेल से भी कॉल देने लगता है। तो जैसे देता है तो हम उसको तुरंत समझ लेते हैं कि यहाँ पर कोई टाइगर या लेपर्ड है। पन्ना टाइगर रिज़र्व के टाइगर्स की बात करें, यहाँ के टाइगर्स एग्रेसिव हैं क्या? ऐसे हमला करते हैं क्या? कभी ऐसा नहीं, हुआ यहाँ है? पर मैनीटा टाइगर बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आज तक मतलब 30-32 साल तो मुझे काम करते हुए, गाइड का काम करते हुए, लेकिन आज तक कोई ऐसा हमारे यहाँ पर किसी भी टूरिस्ट के ऊपर या किसी गाँव वाले के ऊपर कोई हादसा नहीं हुआ है। हुँ, हुँ, किसी को मतलब नहीं मारा उसने ना किसी को, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, इतना कम पर डे 20, 25, 30, 35 गाड़ियाँ रोज़ आती हैं। हुँ, किसी भी टूरिस्ट के ऊपर हमला नहीं हुआ है। हुँ, जैसे सही लोग आए हुए हैं, वैसे हुँ, सलामत सब बाहर गए हुए हैं, किसी कोई हमला नहीं हुआ हमारे यहाँ हुँ, पर। टाइगर्स यहाँ पे खुलेआम फ्रीली घूम रहे होते हैं। ऐसा माहौल बनाने के लिए क्या जंगल में उन पे नज़रें भी रखी जाती हैं, कैमराज़ वगैरह कुछ किसी भी तरीके से? ये जैसे मान लो ये जंगल जो है उनका अच्छा हैबिटेट है, हुँ, तो ऐसे जंगल में ही रहना वो पसंद करते हैं। हुँ, तो टाइगर ज़्यादातर ग्रुप में नहीं रहता, अकेला ही रहना को पसंद करता है, मेल हो या फीमेल हो। अगर फीमेल जो माँ है तो वो उसके साथ बच्चे ज़रूर होंगे, क्योंकि ज़्यादातर से वो 15 से 18 महीने के बच्चों को साथ में रखेगी। इसके बाद उन बच्चों को वो जैसे ही बड़े हो जाएंगे उनका शिकार क्या करना और कहाँ जाना क्या करना, ये सारी चीज़ें वो सिखा देती है। फिलहाल हम जहाँ जा रहे हैं, एक कॉल मिला है कि टाइगर का मूवमेंट है। तो जितनी भी जिप्सीज़ जो कॉल के बाद वेट कर रही थी खड़े होकर, अब सब उस ओर रवानगी जो है उन्होंने कर दी है। आप सामने तस्वीरें देखेंगे तो सामने से जो है वो कॉल अचानक आया है, जिसके बाद अब जा रहे हैं हम और हम कोशिश करेंगे कि टाइगर मिल जाए और किस्मत अच्छी हो तो शायद मिल भी जाएगा। लेकिन टाइगर अगर उनके कब्ज़ के साथ मिले, क्योंकि जैसा कि हमें हमारे सफारी गार्ड ने बताया कि बहुत सारे बच्चे हैं, अपने बच्चों के साथ यहाँ पे टाइग्रेसेस रहती हैं, वो अभी देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा। फिलहाल हमने टाइगर को स्पॉट कर लिया है और ये एक मेल टाइगर है। ये जो भीड़ आप लोगों की देख रहे हैं, यहाँ जो है टाइगर के पीछे पीछे ही भीड़ चल रही है, क्योंकि काफ़ी दूर से वो टाइगर चलता हुआ आया और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर वो विचरण कर रहा है पूरे अपने क्षेत्र में। और ये पूरा नेचुरल हैबिटेट पन्ना टाइगर रिजर्व का है। मगर आप एक तस्वीर में चाहूँगी दिखाएंगे हमारे कैमरा पर्सन जवान खान, वो देखिए रुका हुआ है, वो सब कुछ देख रहा है और वो देख रहा है। जब वो सड़क से गुजर रहा था वो भागते हुए निकला, अब वो पूरे इसमें विचरण भी कर रहे हैं। तो देखिए अपने आप में ये तस्वीरें बेहद खास है, जो कि सिर्फ शायद इस तरह से इतने खुले तरह से मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में देखने को मिल रही है। फिलहाल हमारे सामने यहाँ टाइगर, हम इतनी दूर से चलते हुए आ रहे थे और अब टाइगर आके बैठ गया है। आपने अंदाज़ा लगाया कि कितने उम्र का टाइगर होगा? कुछ नाम तो होगा ये नहीं। क्या है, बचपन से जब उसने की माँ ने बच्चे दिए थे, हुँ, तो नवंबर के महीने 2022 नवंबर के महीने के लगभग बच्चे हैं। तो उस हिसाब से बचपन से 3 महीने बाद माँ जब बाहर निकालती है तो हम लोगों को अंदाजा लग गया कि 3 महीने बाद निकाले, 3 महीने के बच्चे हो गए। इसके बाद अब ऑलरेडी अभी 24 चल रही है, तो ये फरवरी के महीने में करीब 14.5 और 15 महीने के लगभग पूरे बच्चे हो रहे हैं। तो इसकी माँ का जो हर पार्क में जो नाम दिए जाते हैं टाइगर को, हमारे यहाँ नाम नहीं होते, हमारे यहाँ नंबर से चलते हैं। हुँ, यहाँ पर इस टाइगर्स का जो नंबर है 151,
अच्छा, 151 ये नंबर। T151 के बच्चे हाँ, हैं। बच्चे हैं। हुँ, 151 नंबर जो टाइग्रिस है, हुँ, उसमें तो इसमें 2 मेल हैं हुँ, और 2 फीमेल हैं। उसमें से एक जो बड़ा बच्चा है, वो मेल, ये मेल बच्चे को हम लोग देख रहे हैं। चल के आया है काफ़ी दूर से, तो आके ये थक गया है, तो आराम से रेस्ट करने लगा है। हुँ, हुँ। रेस्ट करके वो बैठा हुआ है। यूजुअली दिनचर्या क्या होती है टाइगर्स की, मतलब जो आपने कभी नोटिस किया हो? ये नोटिस किया कि जितने भी कैट फैमिली और डॉग फैमिली के एनिमल्स हैं, वो रात भर एक्टिव रहते हैं। हुँ, तो रात को एक्टिव अपनी घूमते हैं, और जो शिकार वगैरह जो करना है तो रात को शिकार करते हैं और खा पी करके आराम से बैठ जाते हैं। हुँ, जब टाइगर शिकार करता है तो 1 से 2 या 3 दिन तो शिकार के पास बैठा रहता है, हुँ, वो कहीं नहीं जाता। 2-3 दिन जो पूरा खाने के बाद जितना खाएगा खाना छोड़ देगा। हुँ, तो फिर बाकी जानवर जो उसको आएंगे शिकार का उसको खाने के लिए, हाइना है, जैकॉल है, भालू भी है, वाइल्ड बोर भी है, ये उसको आकर के खाएगा। तो ये 4-5 दिन तो बिल्कुल टाइगर बिल्कुल नहीं खाएगा। हुँ, जब नहीं खाएगा तो ये घूम घूम करके जंगल अपना घूम करके हुँ, और अपना टेरिटरी मार के, जो घूमेगा तो टेरिटरी मार्किंग करेगा, हुँ। और मार्किंग करके और अपने खाना को भी हजम करेगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पलाश का पेड़ है और यहाँ पर भी टाइगर विचरण का क्षेत्र है। पलाश के पेड़ पर आपको ये जो पंजों के निशान दिख रहे होंगे, ये असल में टाइगर के पंजों के निशान हैं। फिलहाल आज सुबह जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे थे, जितने भी सैलानी थे, सभी को टाइगर स्पॉट सभी ने टाइगर स्पॉट किया, देखा। और टाइगर अपने परिवार के साथ भी था, और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो कि मुंबई से आए हैं और पन्ना टाइगर रिजर्व खास तौर से देखने के लिए आए। मध्य प्रदेश में कई ऐसे रिजर्व है, बांधवगढ़ है, खासतौर से पन्ना टाइगर रिजर्व। कैसा आपको लगा यहाँ पर आकर, और किस तरह की साइट सीइंग आपने की खास तौर से? एक्चुअली पन्ना रिजर्व जो है काफ़ी वर्जिन फॉरेस्ट है। यहाँ पर जो टाइगर का साइटिंग है अच्छी तरह से हुआ, काफ़ी क्लोजली हम लोग टाइगर को देख पाए इसको। और उनका जो ग्रुप था, सिबलिंग्स थे, 4 टाइगर्स थे, उनको एक साथ देख पाए हम लोग, बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा लगा। आपने भी देखा होगा कि जब फर्स्ट टाइम देखा आपने तो कैसा ये लगा? बहुत सौभाग्य है हमारा कि ये फर्स्ट टाइम हमने टाइगर्स को इतनी अच्छी तरीके से देखा और महसूस भी किया। जैसे वो नज़दीक का हमारे जिप्सी की तरफ आ रहा था और वो छलांग लगा के गया, तो मेरी जिप्सी के और आगे वाली जिप्सी के बीच में से ही उसने छलांग लगाई, तो थोड़ा डर भी लगा मुझे, पर बहुत अच्छा टाइगर का साइटिंग मिला और उसके कब्स का भी मिला, और जंगल भी काफ़ी अच्छा लगा। मध्य प्रदेश में हम देखते हैं बाहर इस तरह का, मुझे लगता नहीं है कि कहीं इतना करीब से टाइगर देखने को मिलता होगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में बहुत रिच हैबिटेट है मध्य प्रदेश में? डेफिनेटली मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो अच्छी तरह से मेंटेन भी किया गया है, और लोग भी अच्छे हैं, और फॉरेस्ट एकदम क्लीन है यहाँ पर, और कोई कमर्शलाइजेशन अब तक हुआ नहीं है, वो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। देखिए, जो कई टूरिस्ट थे और जो कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ है, पूरा खुला एरिया है, सभी यहाँ पर आ रहे हैं, घूम रहे हैं, और आसानी से टाइगर्स भी जो है वो खुले तौर पर यहाँ पर घूम रहे हैं। और ख़ास यही बना देता है कि जब एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट मिलता है तो वो और बेहतर तरीके से मेट कर पाते हैं। उसके बाद अब तमाम तरीके की उनका परिवार और कुनबा बढ़ते जाता है, और शायद यही वजह रही कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो एक समय टाइगर्स यहाँ पे बचे नहीं थे, और अब यहाँ पर 80 से भी ज़्यादा टाइगर्स हैं।
देश ही नहीं बल्कि दुनिया से भी लोग पन्ना टाइगर रिजर्व पहुंचते हैं और यहाँ पर टाइगर्स की साइट सीइंग करते हैं, टाइगर्स को ढूंढते हैं और कुछ फॉरेनर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, वेयर आर यू फ्रॉम? From Germany, I'm. Germany. Yes. Have you specially came to India to see tigers in this reserve? Yes, we came to see the tigers in the Panama. Have you spotted the tiger? Yes, five pieces of them. What was your reaction? How was the sightseeing when you spotted the tiger? Yeah, it was amazing and it was a special experience for us. In Germany, do you have tigers like this roaming in the places? No, never. No. No. So how was it here? Fun? How was it here? It was like an adventure for us. It was good. Yeah, it was really good. Is she your wife? Yes. it's my wife. How was your reaction when you spotted the tiger first time? Oh, I was yes, überwältigt. It was so beautiful. I think I'll never forget this morning. Have you Really enjoyed it. Have you seen the tigers like this roaming anywhere in your country? Not yet. No, not No. yet. No. India is having a very rich heritage. Are you liking it, the habitat and the heritage here? Yes, we really enjoyed it. I love it. It's a great adventure for us to see India in this landscape. Okay? Will you be coming back to India or Madhya Pradesh? I think we do. Nearly sure. Yeah. बिल्कुल, देखिए उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मध्य प्रदेश और भारत खास तौर से बहुत खूबसूरत है और उनके लिए एडवेंचर की तरह था, जिस तरह से उन्होंने एंजॉय किया और बार बार अब वो भारत आने की बात भी करते हैं। क्योंकि आज का दिन बहुत ही अच्छा था और जो टाइगर की पूरी फैमिली थी, हमने भी स्पॉट की, कई और भी लोग हैं उन्होंने भी स्पॉट की। यहाँ पर पूरी फैमिली है। मैम, कहाँ से हैं आप? मैं नागपुर से हूँ। अच्छा, हाँ। क्या देखे आपने टाइगर को? देखा टाइगर को अभी के अभी हमने 5 बार देखा। पहले एक छोटे बच्चे को देखा जो चिल्ला रहा था मम्मी के लिए। छोटा बच्चा भी मुझे लगता है 19 मंथ्स का है बोल रहे थे। और लास्ट में तो अभी हमने उनको फ्रॉलिक करते पानी में देखा, पानी पिया और फिर क्रॉस करते हुए हमारे सामने से वो पांचों गए खेलते हुए। बहुत ही खुशी हुई। हम तो सोच ही नहीं रहे थे कि पन्ना में हमको टाइगर दिखेगा भी नहीं और दिखा तो वी आर काउंटिंग आवरसेल्व्स लकी। आप लोगों ने भी देखा होगा, कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही मजा आया। बस ये था, एक बच्चा जो था वो माँ की सुनता नहीं था, वो अलग अलग चल रहा था। अच्छा। हमारे साथ हमारे को ब्रदर इन लॉ भी हैं। हाँ। कैसा रहा सर आप लोगों का एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा रहा। हम तो लॉस एंजलिस से आए हुए हैं ओके। और पहली बार सफारी में आए हैं और यहाँ पे टाइगर लॉस एंजलिस में कहीं पर ऐसे कोई आपको ऐसे फ्रीली घूमते हुए दिखते हैं टाइगर्स? नहीं, लॉस एंजलिस में तो नहीं दिखते। बीचेस हैं लॉस एंजलिस में। हाँ। बट यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा हमें। दोबारा कभी आना पसंद करेंगे पन्ना टाइगर? हमारे भारत महान। हाँ। जितनी चीज़ें भारत में हैं उतनी चीज़ें शायद कहीं देखने के लिए नहीं है, नेचुरल चीज़ें। और मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे रिजर्व्स हैं, जैसे आपका कान्हा है, बांधवगढ़ है। हम लोग सब जगह जा चुके हैं और बड़ी अच्छी साइटिंग की है। टाइगर देखने में अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। देखिए, कई लोगों के एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत ही शानदार रहे हैं और शायद ये एक्सपीरियंस आपको सिर्फ शायद पन्ना टाइगर रिजर्व या मध्य प्रदेश आकर ही मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर नेचुरल हैबिटेट को मेंटेन किया जाता है सरकार की ओर से, यहाँ के जो DFOs हैं, तमाम अधिकारी हैं, उनकी ओर से, यही वजह बनाता है पन्ना टाइगर रिजर्व को खास। और शायद यही वजह है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और उनको टाइगर देखने का मौका ऐसे नेचुरल हैबिटेट में मिलता है। देखिए, ख़ास बात ये है कि पन्ना टाइगर रिज़र्व एक नेचुरल हैबिटेट
जानवरों के लिए, शेरों के लिए तो है ही, लेकिन इस पार्क के ज़रिए कई लोगों का रोज़गार चल रहा है। रोज़गार की संभावनाएं इस पार्क के रिज़र्व बनने के बाद खुल गई, क्योंकि हमारे साथ जो गाइड हैं और हमारे जो चालक भी हैं, उनसे अभी हमारी बातचीत हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि क्या कब ये मतलब शुरू हुआ था, कब ये लोगों की नज़रों में आया और उसके बाद किस तरह से चीज़ें होती गईं। 1975 में ये गणों अभ्यारण्य बना हुआ था। इसके बाद फिर 1981 में ये पन्ना नेशनल पार्क हुआ। इसके बाद फिर अभी 1994 में ये टाइगर रिजर्व हुआ। तो 1991 से मैं यहाँ पर गाइड का काम कर रहा हूँ। तो उस समय 35 टाइगर थे मात्र, तभी टाइगर रिजर्व हुआ। फिर चलते चलते ये 2005 तक चला और 2005 में यहाँ पर टाइगर का पॉपुलेशन 0 हो गया। तो उस समय जब टाइगर पॉपुलेशन 0 हुए तो हमारा रोज़गार बिल्कुल छिड़ गया था। टूरिस्ट सैलानी आए बंद हो गए थे, तो हम लोग वो रोज़गार से ख़त्म हुआ। फिर 2008-9 में यहाँ पर टाइगर बांधवगढ़, कान्हा, पैसे इलाके जहाँ छोड़े गए। तो आज प्रेजेंट में यहाँ पर 80 टाइगर के टाइगर हैं। तो आज पूरा हरा भरा जंगल है, गुलजार है, और गुलजार होने के साथ साथ देश विदेश से सारे सैलानी आ रहे हैं। हमारा रोजी रोटी जो है इसी पार्क के ऊपर डिपेंड है। हमारा जो है कम से कम 150 से 200 गाइड हैं और 90-100 के लगभग जिप्सियाँ हैं, जिससे वाहन चालक और उन गाड़ी मालिकों का भी रोज़गार इसी से जुड़ा हुआ है। आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, मतलब एक तरीके से नेचर आप लोगों का दोस्त हो गया है और नेचर से दोस्ती आपके रोज़गार की जो है वो उसने संभावनाएं भी खोल दी। कैसे काम चलता है? जी सर, हम लोग साथ में ही रहते हैं। सुबह नंबर लगा या शाम में लगा, साथ ही में चलते हैं। इसी से हम लोगों का चलता है। सबको टूरिस्ट को टाइगर दिखाने की कोशिश करते हैं, बराबर चलाते हैं कि लोग आए हैं तो खुश होके जाएं, अच्छा लगे उन्हें, दोबारा आएँ, हम लोगों को मौका मिले, हमारा रोज़गार बढ़े, हमारा घर परिवार चले। आज हम पन्ना टाइगर रिजर्व में थे और नेचर और व्यक्तियों की, इंसानों की दोस्ती कैसी होती है, कितने बेहतर तरीके से वो चलती रहती है और बिना किसी स्वार्थ के होती है, ये आज हमें देखने को मिला। अंदर हमने देखा कि टाइगर्स किस तरह से नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। हमने जाना कि किस तरह यहाँ के जो चालक हैं, जो गार्ड सफारी हैं, उनकी रोज़ी रोटी इन टाइगर्स और इस पन्ना टाइगर रिजर्व की वजह से चल रही है। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में ये जो बीच में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व है, ये अपने आप में एक ऐसी जगह है जो कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अलग अलग जगहों पर रह रहे लोगों की पसंद बन चुकी है। टूरिज़्म यहाँ पर बढ़ता चला गया, इस क्षेत्र को एक अब अलग पहचान मिल चुकी है। कहीं ना कहीं ये खास हो जाता है कि मध्य प्रदेश में लगातार वाइल्ड लाइफ और नेचर को लेकर इतना बढ़ावा मिला है और इस तरीके से यहाँ पर जानवरों को, टाइगर्स को संरक्षित करके रखा जा रहा है। और शायद यही वजह है, इन जैसी जगहों की वजह से, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ और कान्हा जैसी जगहों की वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। पन्ना से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।